नमस्कार। आ, राम गुलाम राय यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी पिछली कक्षा जो अधिगम नामक विषय पे आरंभ की गई थी उसका भाग 1 आपने जाना। अब भाग दो की बात है। भाग 2 में 2 टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। एक अधिगम की प्रक्रिया और दूसरा अधिगम के मूल तत्व। सबसे पहले अधिगम की प्रक्रिया ध्यान से जानिए। वस्तुतः अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें बाधाएं और लक्ष्य ये दोनों ही सम्मिलित होती हैं। व्यक्ति या अधिगम करता उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है और इस लक्ष्य प्राप्ति की मार्ग में अनेक बाधाएं होती हैं। क्योंकि व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो इन बाधाओं को पार करने के लिए वह अनेक तरह की अनुक्रियाएं करता है। इन तीनों के द्वारा आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के द्वारा 1 2 3 4 लगभग 5 तरह की अनुक्रियाएं की गई। अब इन अनुक्रियाओं में सारी अनुक्रियाएं उसे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक नहीं होती हैं, लेकिन कोई एक अनुक्रिया ऐसी होगी जो उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचा देगी। अर्थात इन बाधाओं को पार करते हुए व्यक्ति उपयुक्त क्रिया के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ठीक, तो इस प्रकार चूंकि व्यक्ति को यही उपयुक्त क्रिया सिखानी थी तो उसके द्वारा विभिन्न अनुक्रियाओं में जो उपयुक्त क्रिया थी उस तक वह लक्ष्य तक पहुंच जाता है और आगे अभ्यास करके वह उपयुक्त क्रिया को पुष्ट कर लेता है। इसी को व्यवहार परिवर्तन या अधिगम की संज्ञा दी जाती है। अब बात करते हैं अधिगम के मूल तत्वों की। तो अधिगम के 4 मूल तत्व होते हैं। पहला आवश्यकता, दूसरा तत्परता, तीसरा परिस्थिति और चौथा अंतःक्रिया। तो कुल 4 मूल तत्व हैं अधिगम के। आवश्यकता, तत्परता, परिस्थिति और अंतःक्रिया। सबसे पहला मूल तत्व है आवश्यकता। जी हाँ, सीखने वाला या अधिगम करता उसकी आवश्यकता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है अधिगम की प्रक्रिया में। यदि सीखने वाले की आवश्यकता प्रबल है तो जाहिर सी बात है उसका अधिगम अधिक प्रभावकारी होगा। इसीलिए सबसे अधिक जरूरत होती है अधिगम प्रक्रिया में कि हम बालक की आवश्यकताओं का ध्यान रखें। दूसरा मूल तत्व है तत्परता। जो अधिगम करता है उसकी शारीरिक और मानसिक परिपक्वता कैसी है, साथ ही साथ उसके पूर्वानुभव कैसे हैं, यानी उसकी शारीरिक और मानसिक परिपक्वता और साथ ही साथ उसके जो पहले के अनुभव हैं यही उसकी तत्परता का सृजन करते हैं और यही तत्परता उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगला पॉइंट अर्थात अगला मूल तत्व है परिस्थिति। परिस्थिति क्या होती है? जो परिस्थिति होती है वही अधिगम के लिए अवसर प्रदान करती है। अर्थात जिस माहौल में बच्चा सीख रहा होता है उसी को हम परिस्थिति की संज्ञा देते हैं। तो इसीलिए हम शिक्षकों से उम्मीद करते हैं कि हम जो अधिगम की परिस्थिति है उसको काफी सुदृढ़ बनाएं और बच्चों के लिए ग्राह्य रहे। ऐसी व्यवस्था हम विद्यालयों में भी बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। और जो अंतिम मूल तत्व है वो है अंतःक्रिया। अंतःक्रिया क्या होती है? जब व्यक्ति परिस्थिति में होता है तो उस परिस्थिति में व्यक्ति के द्वारा अनुक्रिया की जाती है और उस अनुक्रिया को जो प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है वही अंतःक्रिया कहलाती है। यानी सीखने वाले के द्वारा कुछ अंतःक्रियाएं, यहां देखिए जो सीखने वाला व्यक्ति है इसके द्वारा अनुक्रियाएं की गई। ठीक, और इस अनुक्रियाओं में एक उपयुक्त क्रिया है जिसके द्वारा वह लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो यही उपयुक्त क्रिया जो है उसको लक्ष्य तक पहुंचाती है तो प्रतिपुष्ट में उसको क्या प्राप्त हुआ? लक्ष्य प्राप्त हुआ। तो व्यक्ति के द्वारा अंतःक्रिया के दौरान जो व्यवहार किया जाता है और उसमें जो उसका उपयुक्त व्यवहार होता है उसको प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। तो व्यक्ति के द्वारा की गई क्रियाएं और उस क्रिया को मिली प्रतिपुष्टि यही अंतःक्रिया का निर्माण करती हैं और इसी अंतःक्रिया के दरमियान व्यक्ति उपयुक्त क्रिया के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। भावी भविष्य में वह उस उपयुक्त क्रिया को अभ्यास के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा दृढ़ कर लेता है और उसी को हम अधिगम की संज्ञा देते हैं।
तो इस प्रकार आपने जाना कि अधिगम की प्रक्रिया क्या है और साथ ही साथ अधिगम के मूल तत्व क्या है। कुल 4 मूल तत्व है। आवश्यकता, दूसरा तत्परता, तीसरा परिस्थिति और चौथा अंतःक्रिया। धन्यवाद। अगला टॉपिक बहुत ही जल्द आपके सामने आएगा। धन्यवाद।